नमस्कार साथियों, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। आज हम चर्चा करेंगे अच्छे लोगों के साथ ही अक्सर बुरा होता है। सुख और दुख हर इंसान के जीवन का अभिन्न अंग है। हर इंसान के जीवन में सुख और दुख आता जाता रहता है। सुख आता है तो उसके बाद दुख आता है, दुख आता है तो उसके बाद सुख आता है। लेकिन कई बार दुख इतना बढ़ जाता है, मन करता है कि इसको कम करने का रास्ता अगर कोई मिल जाए तो अच्छा है। महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई यह कहानी आपके जीवन के बहुत बड़े दुख को कम कर देगी। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, वह उनको समझा रहे थे। तभी वहां मगध सम्राट अजातशत्रु आ जाते हैं। राजा गौतम बुद्ध से कहते हैं कि हे प्रभु, आपसे मिलने से पहले मैं बहुत निर्दयी और खूंखार सम्राट के रूप में प्रसिद्ध था। लोग मेरा नाम सुनते ही भय से कांप उठते थे। जब से मैं आपका अनुयायी बना हूं, तब से लोग मेरे सीधेपन का नाजायज फायदा उठाते हैं। उस समय मैं किसी की जान लेने से पहले एक पल के लिए नहीं सोचता था और छोटी छोटी गलतियों के कारण अपराधियों को मृत्यु दंड दे देता था। लोग मुझे मृत्यु का दूसरा रूप मानते थे। पड़ोसी राज्य हमेशा इसी खौफ में रहते थे कि पता नहीं मैं उन पर कब आक्रमण करके उन्हें बर्बाद कर दूं, जैसा मैंने वैशाली गणराज्य के साथ किया था। कोई भी राज्य मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने या मगध पर आक्रमण करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपके अहिंसा के विचारों को जीवन में अपनाया है। तब से लोगों के बीच मेरा भय बिल्कुल खत्म हो गया है। मेरे राज्य में अपराधों की संख्या बढ़ने लगी है। रोज नित्य नए अपराध होने लग गए हैं। मेरे सेनापति और मंत्री मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रचने लग गए हैं। पड़ोसी राज्य मगध साम्राज्य की सीमाओं की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे हैं और मगध के व्यापारियों के व्यापार में दुविधा उत्पन्न करने लगे हैं। सम्राट अजातशत्रु ने कहा कि मैं आपके अहिंसा के विचारों को समझता हूँ, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है। बुद्ध ने कहा, निसंकोच कहो। अजातशत्रु ने कहा कि एक राजा का कर्तव्य है कि वह अन्याय के विरुद्ध युद्ध करे, अपने राज्य के नियमों का प्रजा से सख्ती से पालन करवाए। लेकिन इसमें अहिंसा होगी, दुख दर्द होगा, खून बहेगा। तो क्या एक अपराधी को दंड देना अनुचित है? तो क्या अपने राज्य के लिए, अपनी संपत्ति के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए युद्ध करना गलत है? बुद्ध ने कहा, अजातशत्रु, इसका उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इससे तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। एक बार एक भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था। रास्ते में उसे एक पीपल का पेड़ मिला। उसने सोचा कि इस पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। जैसे ही भिक्षु उस पेड़ की तरफ बढ़ता है तो कुछ लोग उसे रोकते हैं और कहते हैं कि वहां मत जाना। उसने लोगों से कारण पूछा तो लोगों ने कहा कि वहां पर एक जहरीला सर्प रहता है। वह बहुत से लोगों को डस चुका है। वह इतना खतरनाक है, उसके सामने जो भी आता है उसको डसकर मार देता है। वह जिस वृक्ष में रहता है, लोग उस वृक्ष के पास से निकलने से भी डरते हैं और बच्चे उसके नीचे खेलने के लिए भी नहीं सोच सकते। भिक्षु मुस्कुराकर कहता है कि एक न एक दिन मरना तो है ही, अगर मुझे आज मरना है तो इसमें क्या है। यह कहकर वह आगे बढ़ जाता है और वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। भिक्षु को देखकर सर्प उसे काटने के लिए आया, लेकिन सांप को आते हुए देखकर भिक्षु तनिक भी नहीं घबराया। वह पूरे शांत भाव के साथ वहां बैठा रहा। यह देखकर सर्प को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपनी जीभ बाहर निकाल कर बोला कि हे मानव, मैं एक बहुत जहरीला सर्प हूँ। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार दूंगा? भिक्षु ने कहा कि इसमें डरने वाली क्या बात है। मैं जीवन और मृत्यु से ऊपर उठ चुका हूँ। मुझे किसी बात का डर नहीं है। मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं है, जीवन से कोई लालसा नहीं है। तो मैं तुमसे क्यों भयभीत होऊंगा? भिक्षु ने सांप को उपदेश दिया कि तुम जो कर रहे हो वो हिंसा है। तुम्हारे काटने से लोगों को पीड़ा होती है और बहुत से लोगों की तो मृत्यु भी हो जाती है। तुम जो भी करते हो वह इसलिए करते हो कि तुम्हें कोई मार न दे। भयभीत तो तुम हो और इसी डर के कारण तुम लोगों को मारते हो। भिक्षु की बातें सुनकर सर्प हैरान हो जाता है। उसने केवल आज तक ऐसे ही व्यक्ति देखे थे जो उसे मारने की कोशिश करते थे और उसके भय से भाग जाते थे। पहली बार उसने किसी को देखा जो उससे जरा सा भी नहीं डरा।
यह सब बातें सुनकर सांप के अंदर वैराग्य जाग उठा। उसने निश्चय किया कि आज के बाद वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी को नहीं डसेगा। सर्प उस भिक्षु के पैरों में पड़ जाता है और कहता है कि हे प्रभु, आज तक जो भी मैंने किया वह अपनी जान बचाने के लिए किया है। अगर मैं यह रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे मार देते। भिक्षु ने कहा कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन तुम इस जीवन के मोह से मुक्त होना चाहते हो तो शांत हो जाओ। यह समझ लो कि यह जीवन आज नहीं तो कल खत्म होना ही है। जब यह जीवन खत्म होना ही है तो गलत काम करने की क्या जरूरत है। इतना कहकर भिक्षु वहां से चला जाता है। सर्प यह तय कर लेता है कि वह आज से कोई गलत काम नहीं करेगा, न ही किसी को डसेगा और न ही किसी को डराएगा। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि सांप अहिंसक हो गया है, उसने काटना छोड़ दिया है। इसके बाद लोगों ने सांप से डरना छोड़ दिया। जो लोग पहले उससे डरकर भागते थे, अब वही लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं। लोग उसे बेवजह भी छेड़ते हैं, चोट पहुंचाते हैं। बच्चे उसकी पूंछ पर पैर रख देते हैं, पत्थर मारते हैं, लेकिन सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। उसने कीड़े मकोड़ों को भी खाना छोड़ दिया। रात में घास फूस खाता और दिन में लोगों के आक्रमण का सामना करता। इससे सर्प बहुत बेहद दुखी रहने लगा। पीड़ा से उसका शरीर कमजोर हो गया था। उसका शरीर इतना घायल हो गया था कि गांव वाले उसे एक रस्सी के समान समझते थे। वह तरह तरह की चोटों से ग्रस्त रहने लगा था, क्योंकि वह लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता था। वह सभी लोगों के साथ प्रेम से रहने की कोशिश करता था, लेकिन लोग इसका गलत फायदा उठाते थे। लोगों के मन में उसका भय खत्म हो गया था। कुछ दिन बाद वही भिक्षु उसी रास्ते से वापस आ रहा था। वह उसी वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया, लेकिन अब वह उस सर्प की हालत देखकर हैरान हो जाता है कि इस सर्प की हालत पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई। उस सांप ने भिक्षु से कहा कि जब से आपने मुझे समझाया है, मैंने दूसरों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया है, लेकिन लोग मेरे साथ अब इस तरह का व्यवहार करने लगे हैं, मुझे चोट देने लगे हैं। अब आप ही बताएं मुझे क्या करना चाहिए। तब भिक्षु ने कहा, हे मित्र, मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम अपना स्वभाव ही बदल दो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है। यदि यह तुम्हारा स्वभाव ही नहीं रहेगा तो लोग तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हारे स्वभाव में क्रूरता का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम अंदर से ही अपना उद्देश्य गलत रखो। तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखते हुए बाहर से वही दिखाना होगा जो जरूरी है। सांप एक जहरीला जीव है, इसलिए लोगों के मन में यह डर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके मन में तुम्हारे लिए यह डर नहीं होगा तो वह तुम्हें हानि ही पहुंचाएगा। तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना होगा। तुम्हें लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना, लेकिन उनके मन में डर बनाए रखना है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हे अजात शत्रु, तुम इस कहानी से क्या सीखे हो। इसका अर्थ यही है, अजात शत्रु, अपराधियों में तुम्हारा भय होना चाहिए। उन्हें उनके अपराध की सजा भी मिलनी चाहिए, परंतु ध्यान रहे, न्याय करने वाला अपनी निजी शत्रुता के कारण किसी को दंड ना दे, बल्कि अपराधी को उसके अपराध और दुष्कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। यदि क्रोध, लोभ और ईर्ष्या बीच में आ जाए तो न्याय नहीं हो पाएगा। बुराई को भलाई से जीतो। यदि बुराई भलाई पर हावी होने लगे तो मनुष्यता का नाश होता है। यदि बुराई को हटाने के लिए युद्ध भी करना पड़े तो वह भी करो, लेकिन उस युद्ध का कारण तुम स्वयं मत बनो। यदि युद्ध करना भी पड़े तो केवल सही उद्देश्य के लिए करो। अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा कि आपकी इन बातों ने मेरे अंदर के सारे प्रश्नों और सारी उथल पुथल को शांत कर दिया है। तो साथियों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर और लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाला हमारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।